जो सिविल डिफेंस से संबंधित हमारा अगला क्वेश्चन है वो 8वां नंबर है। इसमें कहा गया है नागरिक सुरक्षा या नागरिक अधिकार सुरक्षा, यानी वही चीज़ है। सिविल डिफेंस को ये अलग-अलग तरीके से कहा जा रहा है, नागरिक अधिकार सुरक्षा है, नागरिक सुरक्षा है, नागरिक सुरक्षा अधिकार। इससे आप क्या समझते हैं? प्रदेश में नागरिक अधिकार सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए कि हमारी सरकार क्या-क्या कर रही है। तो नागरिक अधिकार सुरक्षा या नागरिक सुरक्षा अधिकारी या नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस से क्या मतलब होता है? तो नागरिक अधिकार सुरक्षा का उद्भव प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय जर्मनी द्वारा ब्रिटेन पर की जा रही बमबारी से नागरिकों को हो रहे नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। नागरिक अधिकार सुरक्षा का उद्भव उसी समय हुआ था जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और जर्मनी बमबारी कर रहा था ब्रिटेन में, और वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनका जो नुकसान हो रहा था वो कम करने के लिए नागरिक अधिकार सुरक्षा का उद्भव हुआ था। भारत में नागरिक सुरक्षा विभाग की जो स्थापना हुई थी 1962 में, चीन के साथ जब हमारा युद्ध हो रहा था उस समय की गई थी। नागरिक अधिकार सुरक्षा नागरिक अधिकार सुरक्षा के अंतर्गत, ये जो नागरिक अधिकार सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस के अंतर्गत वे सभी उपाय निहित होते हैं जो नागरिकों के जीवन को संरक्षण प्रदान करते हैं, उनको बचाते हैं, उन्हें आपदा से पहले और आपदा के पश्चात सहायता प्रदान की जाती है। यानी नागरिक अधिकार सुरक्षा के अंतर्गत वो सारे के सारे उपाय आते हैं जो किसी आपदा, युद्ध, संघर्ष की स्थिति में, आप संघर्ष की स्थिति से पहले, आप उस स्थिति के दौरान और बाद में उनको प्रदान की जाती है, सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीयता की भावना एवं निष्काम कर्म से प्रेरित होकर नागरिक सुरक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन। अब यहाँ बात करें तो एक नागरिक सुरक्षा संगठन की बात हो रही है कि जो सिविल डिफेंस होता है उसके लिए एक नागरिक सुरक्षा संगठन भी काम कर रहा है। ठीक है, नागरिक सुरक्षा संगठन काम कर रहा है। ये क्या है? स्वयंसेवी है, यानी स्वयं से इसका लाभ से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन देश के नागरिकों को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर और निष्काम कर्म से प्रेरित होकर नागरिक सुरक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है। वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 पारित करके संगठन को कोर स्वरूप प्रदान किया गया था। यानी हमारे यहाँ पे एक संगठन भी है, ठीक है, नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, नागरिक सुरक्षा संगठन जो एक स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है ना, इसको क्या किया गया था 1968 में, नागरिक सुरक्षा जो अधिनियम था उसके तहत इसको संगठन को महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान किया गया था। नागरिक सुरक्षा विभाग का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की नीतियों और संकल्पों पर आधारित होता है। यानी नागरिक सुरक्षा जो संगठन है, जो स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है ना, विभाग है, इसका जो पर्यवेक्षण होता है यानी सुपरवाइजन करने का काम, इसको देखने का काम, इसको डायरेक्ट करने का काम, ये क्या करती है? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, ये दोनों मिलकर करते हैं अपने नीतियों और संकल्पों के माध्यम से। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 15 जनपदों में 17 नागरिक सुरक्षा इकाइयां कार्यरत है। यानी 15 जिले हैं, उनमें 17 कुल मिलाकर नागरिक सुरक्षा इकाइयां, सिविल डिफेंस यूनिट काम कर रही हैं। मुजफ्फरनगर एवं बागपत जो है नागरिक सुरक्षा इकाई घोषित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त एक राज्य स्तरीय केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी इकाई के रूप में कार्यरत है, जो लखनऊ में राज्य स्तरीय जो केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान जो लखनऊ में नागरिक सुरक्षा जो स्वयं सेवक होते हैं तथा वैतनिक अधिकारियों कर्मचारियों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों को नागरिक सुरक्षा का गहन प्रशिक्षण प्रदान करता है। जो लखनऊ में हमारा क्या है, नागरिक सुरक्षा, अच्छा, लखनऊ में जो हमारा केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है ना, ये क्या काम करता है? जो इसमें सरकारी जो कर्मचारी होते हैं इसके, उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है। जो स्वयं सेवक होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है। इसके साथ साथ नागरिकों को ट्रेनिंग देने का काम करता है। इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं, नागरिकों को, उद्योगों को भी ट्रेनिंग देने का काम करता है। यानी जो हम बात कर रहे हैं इसी की केंद्रीय नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, ये इकाई राज्य स्तरीय है, ठीक है ना, ये कार्यरत है। और यह संस्थान नागरिक सुरक्षा जो स्वयं सेवक होते हैं, जो वेतन पाने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उसके साथ साथ प्रदेश के जितने भी विभाग होते हैं उनके अधिकारी कर्मचारी होते हैं, या फिर कोई महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान है, उसको नागरिक सुरक्षा का गहन प्रशिक्षण प्रदान करता है, ट्रेनिंग देने का काम करता है। यानी नागरिक सुरक्षा जो प्रशिक्षण संस्थान है, जो केंद्रीय संकाय, इसके संकाय कौन कौन होते हैं, मतलब क्या क्या काम करता है? सामान्य नागरिक सुरक्षा, सामान्य नागरिकों की सुरक्षा करता है। अग्निशमन भी इसका इसमें आता है, यानी फायर ब्रिगेड होती है। बचाव कार्य भी करता है, प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराता है एवं अन्य कार्य करता है, ठीक है ना।
प्रदेश में शांति काल में, अब शांति काल में होता क्या है भाई, हमेशा थोड़ी ना वो एक्टिव रहेगा कि युद्ध होता रहेगा, आपदा आ जाएगी। तो जब शांति काल चल रहा होता है उस समय नागरिक सुरक्षा गतिविधियों को संचालित रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्वयं सेवकों की बैठकों का आयोजन करके समन्वय स्थापित करता है। यानी प्रदेश में जो नागरिक सुरक्षा संगठन है वो जब शांति काल चल रहा होता है तो जो स्वयं सेवक होते हैं जो बिना लाभ के काम करते हैं उनकी बैठकों का आयोजन करता है, आपस में समन्वय स्थापित करता है कि कोई आपदा आ गई तो तुम ऐसे करना, हम ऐसे करेंगे। नागरिक सुरक्षा सेवाओं में स्वयं सेवकों की भर्ती करना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, अभ्यास करवाना, ये सारी चीज़ों का आयोजन करता है कौन, केंद्रीय जो नागरिक सुरक्षा संगठन, ठीक है ना, जो लखनऊ में। नागरिक सुरक्षा में वैतनिक एवं अवैतनिक दोनों प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, केंद्रीय सरकार के उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, एनएपीपी तथा एचएएल के कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षण प्रदान, यानी सभी को ट्रेनिंग देने का काम करता है, चाहे वो जो हो, ठीक है ना। नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं में क्या क्या आता है, नागरिक सुरक्षा के यानी सिविल डिफेंस की अलग अलग सेवाएं, उसमें क्या होता है, वार्डन सेवा आती है, अग्निशमन सेवा आती है, प्राथमिक चिकित्सा सेवा आती है, यानी सब लोग थोड़ी आग बुझाएंगे, सबको ट्रेनिंग प्रॉपर ही तो दी जाएगी, तो कोई आग बुझाने वाली सेवा में होगा, कोई चिकित्सा वाली सेवा में होगा, कोई वार्डन वाली सेवा में होगा। इस तरह के स्वयंसेवकों को भर्ती की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और इसके माध्यम से नागरिकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल के बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी इसके माध्यम से विभिन्न स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षिक संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को, छात्रों, छात्र छात्राओं, अध्यापकों को नागरिक सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस का सामान्य सा, एक नॉर्मल सा सामान्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यानी ये बच्चों को, टीचर को, आम नागरिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा एवं विकास हेतु प्रदेश सरकार निरंतर काम कर रही है। यानी सरकार निरंतर काम कर रही है, देखो इतनी सारी चीज़ें काम कर रही है। शांति काल में क्या काम काम करती है, शांति काल में सरकार ये काम करती है कि जो स्वयंसेवी संघ, जो हमारा केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, वो शांति काल में क्या करता है, जो स्वयं सेवकों की बैठकों का आयोजन करता है, उनके बीच समन्वय स्थापित करता है, ठीक है, इनकी जो स्वयं सेवक होते हैं उनकी भर्ती करता है, उनको प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, उनका मॉक करवाता रहता है, मॉक ड्रिल करवाता रहता है, अभ्यास प्रदर्शन करवाता रहता है। जो वैतनिक अवैतनिक होते हैं दोनों प्रकार के पदाधिकारी इसमें, यानी नागरिक सुरक्षा जो संगठन है उसमें वैतनिक यानी वेतन पाने वाले और वेतन नहीं पाने वाले दोनों प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो लखनऊ में कार्यरत है, सभी को नागरिक सुरक्षा उपायों के बारे में ट्रेनिंग देता है। वो सरकारी कर्मचारियों को भी देगा, प्राइवेट को भी देगा, सभी को देगा। इसमें क्या आती हैं, अलग अलग प्रकार की भी सेवाएं आती हैं, जैसे कोई वार्डन सेवा, कोई अग्निशमन सेवा में होगा, कोई चिकित्सा सेवा में होगा, इनकी भर्ती की जाती है। ये क्या करता है, स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षिक संस्थानों में जो छात्र होते हैं, छात्र छात्रा होते हैं, अध्यापक होते हैं, सामान्य नागरिक होते हैं, इनको सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आपदा या युद्ध के संघर्ष के दौरान खुद को तो बचा सके और दूसरों को भी बचा सके। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस प्रकार प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा विकास हेतु प्रदेश सरकार निरंतर काम कर रही है ताकि लोगों की रक्षा हो सके, उनकी संपत्ति को नुकसान ना हो, लोगों का मनोबल ऊंचा रहे। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने सिविल डिफेंस अर्थात नागरिक सुरक्षा या नागरिक अधिकार सुरक्षा हेतु सराहनीय काम किया है।